हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप देकर सिंचाई लागत कम करने और किसानों को बिजली खर्च से राहत देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बनेंगे। सिंचाई के मोर्चे पर भी बड़ा प्लान है। मौजूदा 65 लाख हेक्टेयर सिंचित रकबे को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। केन बेतवा, पार्वती काली सिंध, चंबल लिंक और ताप्ती ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसी परियोजनाओं से 25 जिलों में 16 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई रिसर्च और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र और उज्जैन में चना रिसर्च सेंटर, डिंडोरी में श्री अन्न रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार मंडियों के आधुनिकीकरण, बीज परीक्षण लैब मजबूत करने और माइक्रो इरिगेशन बढ़ाने और 0% ब्याज पर फसल ऋण जारी रखने की बात भी कर रही है। इसके साथ ही खेती को वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए मेगा फूड पार्क, एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से बाजार तक किसानों की भागीदारी बढ़े। सरकार प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पर ड्रॉप मोर को 2 और मुद्रा, स्वास्थ्य प्रबंधन और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस और एथेनॉल बनाने जैसे मॉडलों पर भी काम करेगी। साल भर किसान मेलों, कृषि उत्सव, एफपीओ कन्वेंशन और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रमों के जरिए किसानों को नई टेक्निक और बाजार से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर सरसों किसानों को भावांतर का सुरक्षा कवच, सोलर पंप से सिंचाई लागत में बड़ी कमी, रिसर्च, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस, खेती को लाभ का धंधा बनाने का रोड मैप। अब बड़ा सवाल कि क्या इन फैसलों से सरसों, सोयाबीन और पूरे ऑयल सीड सेक्टर में उत्पादन और कीमतों की तस्वीर बदल पाएगी।